हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हाईलाइट करते हुए आगे चलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग महावीर स्वामी की शिक्षाएँ, उनके प्रारंभिक जीवन से संबंधित घटनाएँ, जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जैन धर्म में जो मोक्ष प्राप्ति के क्या क्या नियम हैं, या जो कुछ भी जैन धर्म से प्रमुख महत्वपूर्ण समितियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग तमाम बातों को थ्योरी के माध्यम से डेप्थ में चर्चा करते हुए और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करते हुए आगे चलेंगे। हमारा यही बेसिक कंसेप्ट है कि यदि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है तो उससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाने या उनको सर्च करने में आसानी मिलेगी। केवल आप ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर के चक्कर में पड़कर आप अपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपके हिस्ट्री समझ में ज़्यादा आती नहीं है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपने हमारी पहली वीडियो जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित थी उसको देखा होगा तो उससे संबंधित आने वाले तमाम प्रश्नों को हम लोगों ने उस पर प्रकाश डाला तथा उनको गहनता से उनको हम लोग डीप में चर्चा किया था। तो चलिए वीडियो को जल्दी से बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और हम लोग ये भी जानेंगे कि इस वीडियो में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दो महत्वपूर्ण धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे भारत में। उसमें से प्रथम धार्मिक सुधार आंदोलन को हम लोगों ने पढ़ लिया था, महात्मा बुद्ध। तथा अब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे जैन धर्म से संबंधित जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था उसके बारे में, इससे क्या क्या प्रश्न आते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, जैन धर्म को पढ़ने से पहले, इसकी पृष्ठभूमि को समझने से पहले, उस समय की तत्कालीन दशाएं क्या थी, उस समय की पृष्ठभूमि क्या थी, उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बात है जब पूर्व वैदिक काल चल रहा था। पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आते आते महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई कि जो कि पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वह जन्मजात नहीं थी, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल आते आते वह जन्मजात हो गई। जन्मजात का मतलब ये हुआ कोई भी व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा हुआ, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, तो उसको उसी वर्ण से संबंधित जो जितने भी कार्य थे उन सभी कार्यों को संपादित करना होता था। लेकिन इसके पहले का जो काल था पूर्व वैदिक काल, उसमें यदि आप किसी भी कार्य को करने में पारंगत है तो वही आपका वर्ण हो जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो यह आपकी वर्ण व्यवस्था थी वो धीरे धीरे वंशानुगत होकर जन्मजात हो गई। प्रथम परिवर्तन यही हुआ। उत्तर वैदिक काल में दूसरा परिवर्तन यही हुआ कि जो राजा था उसमें देवताओं का सिद्धांत माना गया। इस प्रकार की बातें फैलाई गई कि राजा के अंदर जो दैवी शक्ति होती है वह समाहित होती है। राजा का आदेश सर्वे सर्वा होता है तथा राजा के विरुद्ध कोई मतलब कुछ बोल नहीं सकता है। और उस समय के जो वैदिक कर्मकांड थे वो अपने प्रचंड सीमा पर थे। वैदिक कर्मकांडों में जो यज्ञ हवन अनुष्ठान वाला कार्यक्रम था, कर्मकांड था, या अंधविश्वास संबंधी जो महत्वपूर्ण भ्रामक बातें थी, उन भ्रामक बातों का काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया। उसमें ये भी बताया गया कि जो ब्राह्मण और क्षत्रियों को छोड़कर जो नीचे के जो वर्ण हैं, यदि मंत्रों का उच्चारण गलत करते हैं तो इसका भागी राजा होगा, यानी कि उनके गलत मंत्रों का उच्चारण करने का जो सजा होगा वह ईश्वर राजा को प्रदान करेगा। इस प्रकार की भ्रामक बातें तथा कुत्थात्मक रीतियां भी समाज में प्रचलित हो गई थी। इन्हीं सब कर्मकांडों को दूर करने के लिए समाज में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दो महत्वपूर्ण क्षत्रिय नवयुवकों का आगमन हुआ। वे क्षत्रिय नवयुवक कौन थे? तो एक थे महात्मा बुद्ध और दूसरे थे महावीर स्वामी जी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में महात्मा बुद्ध के बारे में डेप्थ में चर्चा की थी और आज हम इस वीडियो में महावीर स्वामी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग इसमें जो महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित व्यवस्था थी उसके बारे में वो देखते हैं क्या थ्योरी है। तो उत्तर वैदिक काल आते थे वर्ण व्यवस्था जो थी जन्मजात हो चुकी थी। वर्णों के अनुसार अपने कार्य को संपादित करना लोगों को अनिवार्य कर दिया गया कि जो जिस वर्ण में जन्म लेगा उसको उस वर्ण से संबंधित जो भी कार्य होंगे उसको संपादित करना होगा। जैसे कोई शूद्र वर्ण में जन्म लिया तो उसके कार्य होते थे सेवा सत्कार करना, घर के घरेलू कार्य करना। कोई भी क्षत्रिय वर्ण में जन्म ले लिया तो उसको वर्ण के अनुसार जो कार्य थे, जैसे कि क्षत्रिय बनकर अपने लोगों की रक्षा करना। कोई यदि ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, ब्राह्मण वर्ण में पैदा हो गया, तो उसको यज्ञ हवन अनुष्ठान से संबंधित कार्य जो होते थे उसको संपादित करना होता था। अब देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल आते आते जो राजा था उसमें दैवी निवास के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त की गई। जो यज्ञ हवन
अनुष्ठान वाला कार्यक्रम था, यह काफ़ी प्रचलित हो गया था उस समय। कर्मकांड, आडंबर, अंधविश्वास, तमाम प्रकार की कुरीतियों का समाज में पदार्पण हो चुका था। ऊपर के दो वर्णों का, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैश्य और मान लीजिए यहाँ पर है शूद्र, तो ऊपर के जो दो वर्ण थे, नीचे के दो वर्णों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पर आरोपित हमेशा लगे रहते थे। ये लोग चाहते थे कि जो नीचे के दो वर्ण हैं, इन पर हम अपना आधिपत्य जमा सकें। इस प्रकार की जो कुरीतियाँ थी लगातार बढ़ रही थी। तो इन जब दो समाज सुधारकों का आगमन हुआ, तो इन्होंने जो वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था थी उनकी भर्त्सना की, उनकी आलोचना की। इन्होंने भारतीय समाज को एक नई दिशा तथा एक नया ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किया। इन लोगों ने ये बताया कि जो भारतीय समाज की वर्तमान स्थिति है वह ठीक नहीं चल रही है, समाज में ज़्यादा भेदभाव हो चुका है। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म से संबंधित जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे उसको चलाया, तथा उसके बाद महावीर स्वामी ने इसको चलाया। चूँकि इनके कालक्रम की स्थितियों को हम लोग देखें तो आप लोगों के मन में ये विचार आएगा कि महात्मा बुद्ध का पहले आगमन हुआ कि महावीर स्वामी का आगमन हुआ पहले। तो प्रथम आगमन तो महात्मा बुद्ध का हुआ, क्योंकि 563 में इनका आगमन हुआ था, जबकि महावीर स्वामी का 540 बीसी में इनका आगमन हुआ था। लेकिन यदि प्रश्न आपसे ये पूछे कि पहले जैन धर्म का आगमन हुआ कि पहले बौद्ध धर्म का, तो जैन धर्म का पहले आगमन हुआ। क्योंकि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर, 24 उसके गुरु हुए, तो 24वें गुरु महावीर स्वामी थे, यानी कि इनसे पहले 23 गुरु हो चुके थे। जबकि महात्मा बुद्ध का जब आगमन हुआ तो यह 563 में हुआ, जबकि यही इसके प्रथम गुरु थे, या प्रथम इसके मतलब कि आंदोलनकर्ता थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि आपसे पूछेगा कि जैन धर्म का पहले आगमन हुआ कि बौद्ध धर्म का, तो पहले आगमन हुआ जैन धर्म का। लेकिन ये आपसे पूछे कि पहले महात्मा बुद्ध जी आए थे कि पहले महावीर स्वामी, तो पहले महात्मा बुद्ध जी आए थे। क्योंकि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, इनसे पहले 23 लोग हो चुके थे। अब देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित आप लोगों से ये प्रश्न पूछता है, कई बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा है कि जब भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था, तो उस समय विश्व के कितने हिस्सों में, यानी कि विश्व में भी धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे। विश्व के कई देशों में इस प्रकार की कुरीतियां अपने चरम सीमा पर थी, तो उन देशों में भी कई महान समाज सुधारकों का आगमन हुआ। तो चीन में उस समय आगमन हुआ लोएत्से-तुंग तथा कन्फ्यूशियस का। ईरान में किसका आगमन हुआ, तो जरथुस्त्र का आगमन हुआ। यूनान में पार्मेनाइड्स, प्लेटो, सुकरात तथा अरिस्टोटल, जिसको अरस्तु कहा जाता है, इनका आगमन हुआ था। और उसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दो क्षत्रिय नवयुवक थे। मैं क्षत्रिय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, चाहे महावीर स्वामी हो गए चाहे महात्मा बुद्ध हो गए, ये क्षत्रिय युवक ही थे। समाज में जो व्याप्त आडंबर था उसकी इन लोगों ने आलोचना की, चाहे महावीर स्वामी हो गए चाहे महात्मा बुद्ध हो गए। ये उच्च वर्ण से संबंधित थे, लेकिन इन्होंने निचले वर्ण के लोगों के लिए आवाज़ उठाई, उनकी स्थितियों को सुधारने का प्रयास किया। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि जिस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का आगमन हुआ था, उसी समय चीन में कौन कौन से दार्शनिक या समाज सुधारकों का आगमन हुआ, तो लोएत्से-तुंग तथा कन्फ्यूशियस का, ईरान में जरथुस्त्र का, यूनान में पार्मेनाइड्स, प्लेटो, अरस्तु और सुकरात का, तथा भारत में इन दोनों लोगों का। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा है। अब देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी जी थे, इनका आगमन ही इसलिए हुआ था कि जो कर्मकांड थे या छुआछूत की भावना थी या अंधविश्वास, जो कि उस समय की जटिल वर्ण व्यवस्था हो चुकी थी। पहले वर्ण व्यवस्था सरल थी, लेकिन बाद में वो जटिल होती गई। इनके नैतिक उत्थान के लिए तथा इनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए इन दोनों युवकों का आगमन हुआ। तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पहले पढ़ लिया था, अब से हम शुरू करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिए दोस्तों, आपको यह समझ में आएगी। पहले हम जैन धर्म के जो प्रमुख 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से 24 तीर्थंकरों में से जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, जैसे कि ऋषभदेव हो गए, अगस्त्यनेमी, पार्श्वनाथ, और 24वें हो गए महावीर स्वामी। तो इनको हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। बाकी जो अन्य तीर्थंकर हैं उन लोगों को आपसे नहीं पूछता है, उन लोगों को जो 24 का 24 है आपसे नहीं पूछता है, आपसे प्रथम पूछेगा 22वें, 23वें तथा 24वें। तो इन लोगों को हम लोग देखेंगे तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखते हैं कि यहाँ पर कि जो जैन धर्म है इसका मतलब क्या है। तो जो जैन धर्म जिन से बना है, और जिन का शाब्दिक अर्थ विजेता होता है,
विजेता का मतलब जिसने अपने ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया हो, उसको हम लोग विजेता कहते हैं। और जो जैन धर्म में उसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब गुरु, जो शिक्षा प्रदान करने वाले, जो उसको लीड करने वाले उस धर्म को, उसी को गुरु कहते हैं। गुरु का यहाँ पर तात्पर्य इस बात से है कि इस सांसारिक मोह माया से जो आपको पार कराता हो, यह जो सांसारिक मोह माया है, इससे पार कराने वाले को हम गुरु कहते हैं। ज्ञान आपके अंदर जो अंधकार रूपी जो अज्ञानता भरी है, उसको प्रकाशमय में कौन परिवर्तित करता है, वही गुरु होता है। आपको जो आपको जो कठिन मार्ग है उससे सरल मार्ग की तरफ प्रदान कर आप आपके जीवन में जो कठिन मार्ग है, आपके जीवन में जो अंधकार है, उसको सरल मार्ग में परिवर्तित करने वाला ही गुरु होता है। तो गुरु का मतलब तीर्थंकर। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, उनसे हम लोग देखते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या प्रथम संस्थापक कौन हुए, तो आदिनाथ, इनका नाम ऋषभ देव भी है। तो प्रथम तीर्थंकर या प्रथम इसके संस्थापक कौन थे, तो आदिनाथ। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। वास्तविक संस्थापक का मतलब ये हुआ कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार या विदेशों में उसका प्रचार प्रसार या सबसे ज़्यादा उसका अपने चरम सीमा पर होना किसके समय काल में, तो महावीर स्वामी के काल में। तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, जबकि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक आदिनाथ या ऋषभ देव हैं। अब ऋषभ देव के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो इनकी जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है, एक है ऋषभ देव के बारे में तथा दूसरा है अरिष्टिनेमी के बारे में। अरिष्टिनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर थे, उनके बारे में भी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है, तथा प्रथम तीर्थंकर जो कि आदिनाथ है, इनके बारे में भी चर्चा मिलती है। अब देखते हैं कि जो जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ हैं, इनका उल्लेख और कहाँ कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण, इसमें भी इनका उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत जो पुराण है, इसमें इनको भगवान विष्णु का एक अवतार माना गया है। ये पार्श्वनाथ या जो ये हैं जैन धर्म के संस्थापक, इनसे मूलभूत जानकारियाँ थी, ये इनके प्रथम गुरु थे। अब हम देखते हैं कि आगे इनसे संबंधित जानकारियाँ क्या है। तो ऋषभ देव के बारे में थोड़ी सी ये जानकारी बताई जाती है कि ऋषभ देव का जो जन्म है अयोध्या में बताया जाता है। इनके पिता का नाम नामदेव तथा माता का नाम मारू देवी बताया गया है। किस वंश से संबंधित थे, तो ये इक्ष्वाकु वंश, जो कि एक क्षत्रिय राजा थे, वहाँ के इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। इनकी पत्नियों के बारे में चर्चा की गई है। तो इनकी पत्नियों में से 2 प्रमुख पत्नियों का नाम बताया जाता है, यशावती तथा सुनंदा। इनकी 102 संतानें हुआ करती थी, जिसमें से 2 संतानों का प्रमुख रूप से वर्णन है, भरत और बाहुबली, तथा इनकी 100 पुत्र थे तथा इनकी 2 पुत्रियां भी थी। आपको ऋषभ देव के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। अब हम आगे देखेंगे 22वें तीर्थंकर कौन थे। ये पहले तीर्थंकर थे। ये पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, 22वें अरिष्टिनेमी, 23वें पार्श्वनाथ तथा 24वें महावीर स्वामी। तो अभी हम लोग 22वें तीर्थंकर के बारे में देखते हैं। तो 22वें तीर्थंकर अरिष्टिनेमी है। आपसे ये पूछता है 22वें तीर्थंकर अरिष्टिनेमी। 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, इनका भी वर्णन मिलता है। अब पार्श्वनाथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं कि इनके पिता जो कि काशी के राजा अश्वसेन थे, इनकी माता का नाम वामा देवी बताया जाता है। इनका जन्म बताया जाता है कि महावीर स्वामी का जब जन्म हुआ था, तो इनसे 250 वर्ष पूर्व इनका आगमन हुआ था। अब क्या हुआ कि 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह का त्याग कर दिया, घर को त्याग करके ये संवेद पर्वत जो कि झारखंड में पड़ता है, वहाँ पर कठोर तपस्या की तथा ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई। कितने दिनों के बाद, तो 83 दिनों के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 83 दिनों तक संवेद पर्वत पर इन्होंने क्या की कठोर तपस्या किया। किसने, तो पार्श्वनाथ ने। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, तो इन्होंने 4 शिक्षाएं दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। क्योंकि हम लोग देख लेते हैं कि ये पार्श्वनाथ जी हो गए, ये पार्श्वनाथ जी हो गए, और इनके एक प्रमुख शिष्य थे जिनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ इनके प्रमुख शिष्य थे। सिद्धार्थ के पुत्र थे महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी। यानी कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और जो सिद्धार्थ थे अपने गुरु की मूल जो शिक्षा दीक्षा है इसमें विश्वास रखते थे, इनमें इनका लगाव था। इनकी शिक्षाओं में सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा रुचि प्रदान होती थी। अब हम देखेंगे कि जो पार्श्वनाथ जी थे, इन्होंने 4 शिक्षाएं दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इसमें जब आगे अभी आएंगे तो महावीर स्वामी ने इसमें एक अन्य शिक्षा को जोड़ा,
जो कि अब इनकी शिक्षाएं 5 हो चुकी थी। तो इन 5 शिक्षाओं के समूह को पंच महाव्रत कहा गया। क्या कहा गया? पंच महाव्रत। आपसे ये वन लाइनर के रूप में पूछता है कि जो महावीर स्वामी थे तो इनके द्वारा कौन सा महाव्रत जोड़ा गया? तो ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाओं को जोड़ा था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह को। और जो महावीर स्वामी जब अभी आगे आएंगे उन्होंने 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था इसमें। हम लोग देखते हैं कि जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। तो 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हैं, इनके बारे में बताया जाता है कि इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। देखते हैं कि जो ये सिद्धार्थ थे ये कहाँ के राजा थे? तो ये जात्रिक गण जो कि वज्जी संघ, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे महाजनपदों का जब विकास होगा तो उसमें एक वज्जी संघ था, उसी के जो जात्रिक गण है उसी के मुखिया थे। इन जो जात्रिक गण है और जो 16 महाजनपद है उनकी चर्चा कहाँ मिलती है? तो भगवती सूत्र तथा अंगुत्तर निकाय जो दो प्रमुख पुस्तकें हैं, एक जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इन दोनों पुस्तकों में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है तथा 10 गणराज्यों की चर्चा की गई है। उन्हीं गणराज्यों में से 10 गणराज्यों में से एक जात्रिक गणराज्य था, उसी के यह मुखिया थे। कौन? तो सिद्धार्थ उसी के मुखिया थे। जो सिद्धार्थ उसके मुखिया थे तो सिद्धार्थ का विवाह हुआ था त्रिशला की राजकुमारी से। त्रिशला कहाँ है? तो लिच्छवी वंश जो कि वैशाली में पड़ता था। लिच्छवी वंश की जो राजा चेटक थे उन्हीं की बहन थी त्रिशला, और उन्हीं त्रिशला से इनका विवाह हुआ था। ये हैं सिद्धार्थ और इनकी शादी हुई त्रिशला से। त्रिशला जो कि चेटक की बहन थी और वैशाली की राजकुमारी थी लिच्छवी वंश की। इन दोनों की शादी हो गई और नंदीवर्मन का एक पुत्र के रूप में प्राप्ति हुआ। कुछ समय के बाद इन्हें दूसरे पुत्र जो कि वर्धमान नाम रखा गया, दूसरे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। इनका नाम इन लोगों ने वर्धमान रखा और जो पहला पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम नंदीवर्मन रखा। वर्धमान जो कि आगे चलकर महावीर स्वामी के रूप में जाने जाएंगे। वर्धमान का जब जन्म हुआ तो आकाशवाणी की गई, आकाश से आकाशवाणी कुछ इस प्रकार की हुई कि आपका जो आने वाला संतान है वह आगे चलकर भारत का एक महत्वपूर्ण सन्यासी बनेगा। अब राजा और रानी दोनों लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हुई, तनाव में जी रहे थे। इन लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने पुत्र को जो भोग विलास वाली ज़िंदगी है, रास रंग वाली, उसमें बांधने का प्रयास करें। इन लोगों ने महावीर स्वामी को रास रंग में बांधने का काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जब महावीर स्वामी 16 वर्ष के हो गए, चूँकि आपसे पूछेगा कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम तो वर्धमान था, तो जब ये 16 वर्ष के हो गए तो इनकी शादी कर दी गई यशोदा नामक एक सुंदरी से। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। मैं आपको बता देता हूँ, कंसेप्ट याद रखिएगा कि जो पिछला चैप्टर है उसमें महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और जो यहाँ पर महावीर स्वामी हैं, इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। इन दोनों की जब शादी हो गई यशोदा और वर्धमान महावीर स्वामी की, तो इनसे इनकी एक पुत्री की प्राप्ति हुई। इस पुत्री का नाम इन लोगों ने प्रियदर्शना रखा। क्या नाम रखा? प्रियदर्शना। क्या हुआ आगे कि इनके जो पिता सिद्धार्थ थे, इन्होंने यह भविष्यवाणी सुना था कि हमारा पुत्र आने वाला समय में सन्यासी होगा, क्योंकि यह आध्यात्मिक प्रवृत्ति से काफ़ी ज़्यादा संलिप्त हो गए थे। महावीर स्वामी जी आध्यात्मिकता में ज़्यादा विश्वास रखने लगे। कभी कभी एकांत में जाकर महल के किसी किनारे, महल के किसी कोने में बैठकर अध्यात्म में अपने जीवन को कठोर तपस्या तथा कठोर साधना में ही अर्पित करते थे। तो इनके पिता को टेंशन हुई तथा इसी टेंशन के कारण जब ये 30 वर्ष के थे महावीर स्वामी जी, तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। अब हुआ क्या कि पिता की मृत्यु से ये भी काफ़ी ज़्यादा आहत हुए, बहुत ज़्यादा दुख हुआ तथा ये सांसारिक जीवन में जो सांसारिक मोह माया है इससे यह दूर होना चाहते थे तथा इनमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति की जो एक नैतिकता थी उसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। अब देखते हैं कि महावीर स्वामी ने क्या किया आगे। अभी इनका नामकरण महावीर स्वामी नहीं हुआ, अभी इनका नाम जो था वर्धमान ही था। तो बड़े भाई से नंदी वर्मा जिनका नाम बताया जाता है, उन्हीं से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। आपसे ये प्रश्न पूछता है कि महावीर स्वामी ने किससे परमिशन लेकर, किससे आज्ञा लेकर गृह त्याग किया? तो नंदी वर्मा जो कि इनके बड़े भाई थे। अब गृह त्याग के 11 माह बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने जो राजशाही वस्त्र थे उसका त्याग कर दिया। राजा के जो वस्त्र होते हैं उसको राजशाही वस्त्र कहते हैं। इन वस्त्रों का त्याग करके ये नग्न अवस्था में, किस अवस्था में? नग्न, पूरी तरह से नग्न होकर घूमना प्रारंभ कर दिए। घूम घूम कर पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले में, पूरे इधर उधर राजा जो
राजा का जहाँ तक क्षेत्र था उन क्षेत्रों में ये भ्रमण करना शुरू कर दिए। लोग अब इनको देखकर पागल कहने लगे। लोग ये समझ रहे थे कि ये पागल हो चुके हैं, क्योंकि एक राजा का जब पुत्र, राजा का एक संतान नग्न वस्त्र में घूमेगा तो लोग उसके प्रति अपनी क्या मनसा रखेंगे, लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे। तो लोग तो यही नहीं सोचेंगे कि यह पागल हो चुका है। इन पर लोगों ने यहाँ तक कि पत्थर मारना भी शुरू कर दिया। लोग इनको भगाते थे पत्थर मार करके, हे नग्न तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ से चला जा। इनको पागल समझते थे। लेकिन लोगों को ये कहाँ से पता कि आगे चलकर यह व्यक्ति एक महान जो दार्शनिक होगा, एक महान जो विद्वान होगा, इसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोगों को यह समझ नहीं थी। और ये नग्न इसलिए घूम रहे थे कि जो इनकी ज्ञानेंद्रियां थी, जो शरीर की ज्ञानेंद्रियां थी, इनको यह नियंत्रण करना चाहते थे, इन पर यह विजय प्राप्त करना चाहते थे। इन पर विजय क्यों प्राप्त करना चाहते थे और कैसे प्राप्त किए, हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो इसी कारण यह नग्न अवस्था में घूमते थे। अब क्या हुआ कि इन्होंने 13 वर्ष तक लगातार तपस्या की, 13 वर्ष तक लगातार तपस्या की, कठोर साधना की, कठोर तपस्या तथा अपने जो मन दिल है सभी को एकाग्रचित करके तपस्या में लग गए। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बताया जाता है कि ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल, जिसको बरगद कहते हैं, साल को बरगद भी कहा जाता है, उसी वृक्ष के नीचे 13 वर्ष तक लगातार कठोर साधना और तपस्या करने के उपरांत इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो जाम्भिक ग्राम बताया जाता है, जिसको जाम्भिक या जराम्भिक भी कहा जाता है कभी कभी। वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया, तो कैवल्य। कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञानी पुरुष, ज्ञान को प्राप्त करने वाला। तो आप लोग याद रखेंगे कि 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया नंदीवर्मन, जो कि इनके बड़े भाई थे, उनसे परमिशन लेकर। और 13 वर्ष के बाद यानी कि 43 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी थी, साल का वृक्ष था जिसको बरगद कहा जाता है, जाम्भिक ग्राम है जिसको जाम्भिक ग्राम में कहते हैं। और इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञानी पुरुष यानी कैवल्य भी कहा गया है। अब यह महावीर हो चुके थे। क्या हो चुके थे, महावीर हो चुके थे। इन्होंने कठोर साधना इसलिए की कि जो जीवन में दुख है, सांसारिक मोह माया है, सांसारिक जो पीड़ा है, इससे किस प्रकार मुक्त हम हो सकते हैं, किस प्रकार से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो इसी के बारे में इन्होंने सर्च किया तथा ज्ञान की प्राप्ति की। अब देखेंगे कि ज्ञान की जब इन्हें प्राप्ति हो गई तो इनके विभिन्न नामकरणों से इनको पुकारा जाने लगा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया, तो जिन कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता, जिसने विजय कर लिया हो, यानी कि अपने इंद्रियों को विजेत कर लिया हो। दोस्तों, आप लोग ये सोचेंगे कि जो इंद्रियां हैं, ज्ञान को प्राप्त कराने वाली जो शरीर की आपकी इंद्रियां होती है, जैसे कि आँख, मुंह, नाक, अपने जो हाथ हैं, ये सभी इंद्रियां ही तो है जो हमारे शरीर को ज्ञान प्राप्त कराती हैं। तो इन्हीं इंद्रियों पर आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो महावीर स्वामी ने इसी पर विजय प्राप्त करने के लिए कठोर साधना किया। यदि वीडियो समझ में आ रही हो दोस्तों, यदि कहानी में इंटरेस्ट आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और एक शेयर भी करते रहें। मैं चाहता हूं कि आपको यह कंसेप्चुअल, आपका जो ये जैन धर्म के प्रति जो व्यवहार है, जो आपको डर लगता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से, वह डर आपसे दूर हो। यदि आपको कंसेप्ट पता होगा तो इसी से आप वन लाइनर प्रश्नों को तथा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको निकालने में हेल्प मिलेगी। हम लोगों ने देखा महावीर स्वामी से क्या क्या प्रश्न पूछेगा, यही तो पूछेगा कि जन्म कहाँ हुआ था, किस ग्राम में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई, ये लोग आगे किस शिक्षा में विश्वास रखते थे, तथा यह ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको किन किन नामों से जाना गया, यही सब तो पूछेगा आपसे प्रश्न। तो आप लोग क्यों डरेंगे। हिस्ट्री को आप सोचिए कि हिस्ट्री को आप याद मत करिए, आप इसको दिमाग में अपने अपने मस्तिष्क में प्रिंट कर लीजिए। आप इसको कंसेप्ट के रूप में रिवाइज कर, आप इसको कंसेप्ट के रूप में उतार लीजिए, क्योंकि जो जब आपके मस्तिष्क में यह उतर जाएगा तो आपको यह भूलने वाली चीज़ कभी नहीं होगी। यह सब्जेक्ट में आपको रोमांस, इस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट पैदा होने लगेगा। अब आइए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि जो महावीर स्वामी जी थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद अलग अलग नामों से पुकारा गया। किन किन नामों से पुकारा गया, तो जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता, अहर्त, जिसको पूज्य कहा गया। इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद अहर्त की भी उपाधि दी गई। इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर भी कहा गया। महावीर का अर्थ होता है महान है जो वीर, वह वीर जो महान है। इनको कैवलिन भी कहा गया। कैवलिन का अर्थ है ज्ञानी पुरुष, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो। इनको जितेंद्री भी कहा गया। जितेंद्री का मतलब जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इनकी जो इंद्रियां हैं,
आप अपने मुख पर विजय प्राप्त कर ले कि मुख से हमें कुछ गलत वाणी नहीं बोलनी है, मुख से अपने हम मन वचन कर्म को इस प्रकार की कुछ ऐसी वाणी नहीं बोलनी है जिससे कि दूसरों को ठेस पहुँचे, दूसरों को आघात पहुँचे। यानी कि आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, इनको जितेंद्रिय कहा गया। आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यही पूछता है कि जो बौद्ध धर्म है, ध्यान से, जो बौद्ध धर्म है उसमें इनका किस नाम से वर्णन किया गया है? तो इनको निगुष्ठुनाथ पुत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? तो निगुष्ठुनाथ पुत्र कहा गया है। अब देखते हैं कि इनको निर्ग्रंथ भी कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति की बात निर्ग्रंथ भी कहा गया है। निर्ग्रंथ का मतलब ये हुआ कि जो सांसारिक बंधन है, जो मोह माया है, जो करुणा भरी दास्तां है, इससे किस प्रकार से आप मुक्त होते हैं, इसी को निर्ग्रंथ कहा गया है। सांसारिक बंधनों से जब आप मुक्त हो जाएंगे तो आपको निर्ग्रंथ कहा जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनके अलग अलग नाम दिए गए तथा यह ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे? तो ये सर्वप्रथम पहुँचे विपुल चूल की पहाड़ी पर। विपुल चूल की पहाड़ी कहाँ है? तो राजगिरी, जो कि बिहार में है, उसी पहाड़ी पर पहुँचे और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछेगा कि महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो विपुल चूल की पहाड़ी पर। इसके पहले वाले चैप्टर में था कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो विपुल चूल की पहाड़ी पर दिया। जो महावीर स्वामी हैं तथा अन्य जो तीर्थंकर हैं, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक भद्रबाहु रचनाकार हैं जिन्होंने एक पुस्तक की रचना की, कल्पसूत्र। इसी कल्पसूत्र में महावीर स्वामी से संबंधित इनकी महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं को बताया गया है तथा अन्य जो 23 तीर्थंकर हैं उनके बारे में भी बताया गया है। भद्रबाहु द्वारा लिखित या उनके द्वारा रचित कल्पसूत्र एक पुस्तक है। अब हम देखेंगे कि इन्होंने किस भाषा में अपने जो उपदेश है उसको प्रदान किया है। तो प्राकृत, जिसको अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। जबकि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने किस भाषा में अपने उपदेश को प्रदान किया था? तो वो पाली भाषा में दिए थे, जबकि महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में। इनके प्रथम शिष्य कौन थे? तो इनके प्रथम शिष्य जो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, इनकी एक पति थी जिनका नाम की जमाली बताया जाता है, उसको इन्होंने अपना प्रथम शिष्य बनाया। तो इनके प्रथम शिष्य जमाली हो गए। हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम दीक्षित महिला, महावीर स्वामी से शिक्षा दीक्षा लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो चंदना थी। ये चंदना कौन थी? तो आगे हम लोग महाजनपदों को पढ़ेंगे, 16 महाजनपदों को पढ़ेंगे। उन्हीं 16 महाजनपद में एक महाजनपद था अंग, उसकी राजधानी थी चंपा और वहाँ के राजा थे दधिवाहन। उन्हीं की पुत्री थी कौन? तो चंदना। आगे चलकर महावीर स्वामी ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज़्यादा समय दिए। ये बताया जाता है कि वर्षा काल को छोड़कर, 4 महीनों को छोड़कर जो शेष महीने थे साल के, उस साल में इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार घूम घूम कर किया। देश के विभिन्न हिस्सों में उन 8 महीनों में कठोर साधना था, लोगों को अपने प्रचार के माध्यम से बताया अपने जैन धर्म के बारे में, अपने जैन धर्म की विशेषताओं को। जो जैन धर्म के अनुयायी थे यह अपने शरीर को बहुत ज़्यादा दुख प्रदान करते थे। इनके दुख प्रदान करने का कारण ये भी था ये लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। ये लोग क्या करते थे, इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये लोग जब सूर्य अपनी प्रचंड स्थिति में था, जब सूर्य अपने प्रचंड या रुद्र अवस्था में उगता था, तो उसी के नीचे बैठकर ये लोग पूरे दिन धूप में तपस्या करते थे। ये लोग क्या करते थे? बैठकर साधना करते थे, कठोर तपस्या करते थे, ताकि इनके शरीर को सबसे ज़्यादा दुख पहुँचे। दुख पहुँचेगा तभी आत्मा इनके शरीर से निकलेगी। ये लोग क्या करते थे कि जो धर्म में अनुयायी होते थे, ये सभी अनुयायी अपने सर के जो बाल होते हैं उन बालों को उखाड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उन बालों को यदि हम उखाड़ देंगे तो हमारे शरीर को दुख पहुंचेगा। तो ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बिना बाल के भी होते हैं, जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, बिना बालों के होते थे और ये लोग सूर्य की जो तप्त अवस्था में पूरे कई महीनों तक उसी अवस्था में बैठे रह जाते थे सूर्य के नीचे अपने शरीर को तड़पाने के लिए। ये लोग जो भौतिक सुख होते थे उन भौतिक सुखों को भी नहीं मानते थे। अब आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इनसे जो महावीर स्वामी थे इन्होंने अपने शिष्यों को 11 भागों में डिवाइड किया था। इन्होंने अपने शिष्यों को 11 भागों में डिवाइड किया, जिसमें से उनका नामकरण 11 गणधर रखा। 11 गणधरों में विभाजित किया। गणधरों का मतलब ये हुआ कि अपने शिष्यों को इस प्रकार से विभाजित किया कि वह छोटे छोटे संघ बन गए और उन संघों का नेतृत्व एक गणधर करता था, उसको लीड करने वाला एक गणधर होता था। इनके जो 10 गणधर थे इनकी मृत्यु तत्कालीन मतलब उसी समय हो गई थी जब तक महावीर स्वामी जीवित थे। लेकिन उन 11 गणधरों में से एक जीवित गणधर कौन था? आर्य सुधर्मण, यही बचा था।
जो आर्य सुधर्मण था उसको जो जैन धर्म में प्रथम थेरा भी कहा जाता है। जैन धर्म में प्रथम थेरा या प्रथम उपदेशक भी कहा जाता है। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ कि जो महावीर स्वामी जी थे, इन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको 11 गणधरों में विभाजित किया था। गणधरों के अंतर्गत 11 भागों में विभाजित करके उनका लीड करने वाले 11 लोगों को बना दिया था तथा इन्हीं गणधरों के अंतर्गत तमाम शिष्य आते थे। माना जाता है उस समय कि इनके समय में 84,000 उस समय इनके शिष्य हो चुके थे। अब हम आगे देखें कि उन्हीं गणधरों में से 11 गणधरों में से एक आर्य सुधर्मण जो गणधर था वही जीवित रहा। महावीर स्वामी के बाद वही जीवित रहा, जिसको कि जैन धर्म में प्राथमिक थेरा या प्रथम प्राथमिक उपदेशक भी कहा गया। यहाँ पर देखिए कि गणधर का मतलब मुखिया बना दिए अपने शिष्यों को, और इन्हीं के अधीन इनके शिष्य आते थे, इन्हीं गणधरों के अधीन। अब हम देखेंगे कि जैन मत क्या होते हैं। जैन धर्म के लोग किन मतों में विश्वास रखते थे, इनसे संबंधित क्या मत थे। तो जैन धर्म के जो मानने वाले उनके लोग थे वह वेदों में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि इससे पहले जो वैदिक काल की व्यवस्था थी उसमें तमाम प्रकार की वैदिक कर्मकांड थे। वैदिक कर्मकांड जो कि यज्ञ हवन अनुष्ठान से संबंधित, छुआछूत, आडंबर, पाखंडवाद, तमाम प्रकार की जो कुरीतियाँ थी, इसी कारण ये लोग इसमें विश्वास वेदों में नहीं रखते थे। ये लोग मानते थे कि जो संसार है इसमें दुख ही दुख प्रदान होता है, यानी कि संसार जो है वह दुख मूलक है, और इस दुख मूलक होने का कारण क्या है, आपके जो कर्म है वह पुद्गल है। पुद्गल का मतलब मैं आपको ये बता दूं, आपने पूर्व जन्म जो भी चाहे बुरे कर्म किए हों चाहे अच्छे कर्म, जो कुछ भी कार्य आपने किए हों, उन कर्मों का आपको फल आपको भुगतना होगा। उन कर्मों का जो फल है आपको भुगतना होगा। इसलिए ये लोग पूर्व जन्म में विश्वास करते थे। और जैन धर्म में तो जो आत्मा है इसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जैन धर्म की जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं, जो चाहे उसके जो भी कुछ दार्शनिक ग्रंथ हों, उसमें आत्मा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि आत्मा होती है। तो आपसे इस प्रकार से वन लाइनर के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा कि जैन धर्म को मानने वाले लोग भगवान में विश्वास करते थे तो नहीं, वेदों में विश्वास करते थे तो नहीं, मानवता में विश्वास करते थे तो हाँ। जैन धर्म के लोग आत्मा में विश्वास करते थे तो हाँ, ये लोग आत्मा में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, मानवता में विश्वास करते थे, वेदों में विश्वास नहीं करते थे। इस प्रकार से आपको वन लाइनर के रूप में प्रश्न पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे उसमें से एक को सही करना होगा। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि जो जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, उन महत्वपूर्ण शिक्षाओं में क्या क्या शिक्षाएं हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं। महावीर स्वामी जो थे उन्होंने बताया कि जो हमारा यह शरीर है, इस भव सागर जो रूपी जो संसार है, इससे मुक्ति किस प्रकार से मिल सकती है, जो कि मोक्ष, जिसको मोक्ष कहा जाता है, ये जो आत्मा है इससे मुक्ति किस प्रकार से मिल सकती है, जो सांसारिक दुख हैं इन दुखों से किस प्रकार से हम मुक्त हो सकते हैं। तो इन्होंने अपनी प्रमुख शिक्षाओं के माध्यम से इस दुख से दूर होने का प्रमुख उपाय बताया। इन्होंने 5 सिद्धांत बताया। इनमें से प्रमुख जो 4 सिद्धांत थे, इसको तो पहले जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 सिद्धांतों को बताया, तथा उसमें जो 5वां सिद्धांत था ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी ने बताया। तो जैन धर्म में इन्हीं 5 जो शिक्षाएं हैं, इनको पंच महाव्रत या 5 अणुव्रत या 5 महाव्रत कहा जाता है। तो ये आइए देखते हैं कि ये पंच महाव्रत क्या क्या है। एक है अहिंसा, जिसको पार्श्वनाथ ने बताया था, सत्य, अपरिग्रह, आस्तेय, इन चारों को पार्श्वनाथ ने बताया था, तथा 5वां जो महाव्रत है इसको महावीर स्वामी के द्वारा बताया गया था। अहिंसा में इन्होंने बताया कि आपके मन, वचन या कर्म किसी भी प्रकार से कोई भी हिंसा नहीं करनी है। आपको मन, वचन या कर्म के अनुसार किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। जो जैन धर्म के मतावलंबी होते हैं, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि वह अपने मुख पर एक पट्टी बांध कर चलते हैं। मुख पर पट्टी इसलिए बांधते हैं ताकि जब वे लोग सांस लेते हैं या हम लोग जब सांस लेते हैं तो कोई वायुमंडल से उड़कर आने वाला कीड़ा मकोड़ा या छोटे मतलब जो जीव जंतु हैं, मुख या श्वास के माध्यम से हमारे पेट तक न जाए। सोचिए आप लोग, वे लोग इतना अहिंसा का पालन करते हैं। वे लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि हम किसी अपने मन से, अपने वाणी से, अपने कर्म से किसी को इस प्रकार से मतलब कि दुख प्रदान करें। वचन से किस प्रकार की हिंसा दी जा सकती है, तो यदि आपने किसी के प्रति कठोर वाणी बोली, जैसे कि हे चुप रहो, तुम्हें ये कार्य नहीं करना है, आपने क्यों कार्य किया, आपको समझ नहीं है, तो इस प्रकार की आपको वचन का उच्चारण नहीं करना है, ताकि इससे दूसरों को क्या हो, हिंसा हो। इसको हम लोग कहते हैं वचन से हिंसा। कर्म से हिंसा का मतलब, यदि आपने किसी को बोला तो वह क्या करेगा, आपको लाठी लेकर घेर लेगा,
लठ लेकर तैयार रहेगा तो यानी कि वो अपने कर्मों के द्वारा हिंसा कर रहा है, तो उसको कर्म से भी हिंसा नहीं करनी है। अब देखते हैं कि सत्य, यानी कि आप जो कुछ भी मुख से वाणी बोल रहे हो, जो कुछ भी वाणी उच्चारित कर रहे हो, उसमें सत्यता होनी चाहिए, सत्य के सिवाय कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और परिग्रह का मतलब धन का अधिक संचय नहीं करना, धन का अधिक संचय नहीं करना। आपको धन का उतना ही संचय करना है जितने से आपके परिवार का भरण पोषण हो सके, तो इसलिए आपको ज़्यादा धन का संचय नहीं करना है। कुछ लोग, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थिति है वह इसके विपरीत हो चुकी है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन का इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक दिन चले जाना है सबको, ये बात तो सभी लोग जानते हैं, फिर भी उसके बाद भी सभी लोग धन का संचय कर रहे हैं, जो कि महावीर स्वामी द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं उसके विरुद्ध हैं। इन्होंने बताया कि आस्तेय, चोरी न करना, चोरी न करना। याद है जब आप लोग बचपन में होते थे तो यदि किसी की कोई अच्छी सी पेंसिल दिख जाए तो क्यों न मैं उसको चुरा लूं, लेकिन ये आपको नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, जो कि 5वां महाव्रत जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा, इसमें इन्होंने बताया आवेग सम्यक का मतलब इन्होंने ये बताया कि जो आपके मन में उत्पन्न होती है उत्कंठा या लालसा या जो विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, उस पर आप किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं। 5वां बताया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब जो आपके मन में आवेग या संवेग जो कुछ भी उत्पन्न होते हैं, समय समय पर मन हमारा बहुत चंचल होता है। कहा जाता है ना कि मन बड़ा चंचला, मन बड़ा चितचोर, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो जो हमारा मन होता है बहुत चंचल होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के आवेग संवेग आते जाते रहते हैं, हर समय आते हैं। तो इस पर हमें क्या करना है? नियंत्रण करना है। यदि हम नियंत्रण कर लेते हैं तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। जो मानव के 6 शत्रु बताए गए हैं, मानव के जो मन में आने वाले 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, तृष्णा, लोभ, मद, मोह, यह 6 शत्रु बताए गए हैं जिसके द्वारा आपको ब्रह्मचर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि आपके मार्ग में यह आ रहे हैं तो आपके यह जो ब्रह्मचर्य का मार्ग है उसमें यह बाधा बन रहे हैं। इन 6 से आप यदि दूर हो जाते हैं, आप अपने मन पर आवेग और संवेगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति, चूंकि जैन धर्म में बताया गया कि मोक्ष की प्राप्ति किससे किससे होगी, तो इन 5 महाव्रतों का जो व्यक्ति पालन करेगा उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये लोग मानते थे कि आपने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किया हो, चाहे अच्छे कर्म किया हो चाहे बुरा कर्म किया हो, उसका पश्चाताप या उसका मतलब फल आपको इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा का जो ट्रांसफर है, आत्मा पूर्व जन्म से वर्तमान के जन्म में आती है, यही शरीर को लाती है। जो आत्मा होती है यह पूर्व जन्म से वर्तमान के जन्म में यही आती है। तो आत्मा को ख़त्म करना है, तो आत्मा कैसे ख़त्म होगी? क्योंकि आत्मा देखती है कि कौन सा व्यक्ति है वह शरीर में कितना सुख प्रदान कर रहा है। यानी कि आप अपने शरीर को ज़्यादा सुख प्रदान करेंगे तो आपकी आत्मा चाहेगी कि मैं हर जन्म में इसके साथ रहूं। तो ये लोग यही मानते थे कि यदि हम अपने शरीर को ज़्यादा तड़प देंगे, तड़पाएंगे, अपने शरीर को ज़्यादा कठोरता प्रदान करेंगे तो ये आत्मा रुष्ट होकर हमारे शरीर का त्याग कर देगी तथा हमें मोक्ष से प्राप्ति हो जाएगी। जो ये सांसारिक मोह माया है, जो सांसारिक भव सागर है, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसी कारण ये लोग आत्मा को तड़पाना चाहते थे। इसीलिए ये लोग चाहते थे कि हमारा जो शरीर है इसको हमेशा दुख प्रदान होता रहे। निर्वाण हेतु 3 क्रियाओं का उल्लेख इन्होंने किया। वे 3 क्रियाएं कौन कौन सी थी? तो ये 3 क्रियाएं थी आस्त्रो, संवर तथा निर्जरा। एक थी निर्जरा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एक थी निर्जरा। निर्जरा तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए 5 अणुव्रत जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा और 3 महत्वपूर्ण क्रियाओं की चर्चा की गई। इन 3 क्रियाओं में आस्त्रव, संवर तथा निर्जरा, जिसको कि हम लोग अगले वीडियो में डेप्थ में पढ़ेंगे। जैन धर्म में बताया गया कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इन 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। और इन 5 महाव्रतों के अलावा 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। यदि आप इन 3 क्रियाओं का पालन करते हैं, आस्त्रो, संवर तथा निर्जरा, एक है निर्जरा तीसरी क्रिया, यदि आप इन 3 क्रियाओं तथा 5 महाव्रतों का पालन करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपको इस भव संसार के जो सुख है इससे आपको मुक्ति मिलेगी, आपको आत्मा से मुक्ति मिलेगी, आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। यह जो दुख रूपी संसार है, जो कि करुणामयी संसार है, संसारिक बंधनों से, मोह माया से बंधा हुआ जो संसार है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो हम उन 3 क्रियाओं को आगे पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और चूँकि इस वीडियो में तो हम लोगों ने ये कवर कर लिया है जो महावीर स्वामी हैं, इनका आगमन किस प्रकार से हुआ, इनकी जीवन की प्रारंभिक घटनाएं कौन सी थी, इनकी शिक्षाओं में कुछ शिक्षाओं को हमने पढ़ा। तथा आगे आने वाली वीडियो में हम लोग जो
जैन धर्म की अन्य जो त्रिरत्न हैं उन त्रिरत्नों को पढ़ेंगे। श्वेतांबर दिगंबर जो इनके आगे चलकर दो भाग बंट गए उनको पढ़ेंगे, तथा ये भी जानेंगे जो जैन संगीतियाँ थी आयोजित की गई उनके बारे में पढ़ेंगे, तथा भद्रबाहु या स्थूलभद्र इनको भी हम लोग देखेंगे, तथा ये भी देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। क्योंकि हम लोग जैन धर्म के बारे में थ्योरी के माध्यम से अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो इसको एक ही वीडियो में ख़त्म करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डेप्थ में थोड़ा चर्चा करते हुए वन लाइनर प्रश्नों के पास चल रहे हैं। तो हमारी आगे आने वाली वीडियो इससे आगे की होगी, तथा उसमें हम लोग महत्वपूर्ण शिक्षाओं को पढ़ेंगे। और यदि आपके कुछ डाउट्स हों या कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चपरासी, खरासी, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस में किसी भी में बैठ जाए, तो आपको यदि महावीर स्वामी से प्रश्न पूछता है तो इन्हीं प्रश्नों में से आपके पास प्रश्न आएगा। तो हम लोग थ्योरी पर ज़्यादा विश्वास करने वाले लोग हैं और थ्योरी के माध्यम से ही वन लाइनर प्रश्नों के पास पहुंचेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, मिलेंगे इसके अगले पार्ट 2 में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।